नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और हम देख रहे हैं हिस्ट्री के मेंस के क्वेश्चंस जो कि प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी, ताकि मेंस की भी प्रैक्टिस हमारी जारी रहे। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ ताकि आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इसका फ़ायदा हो सके। तो देखो, ये क्वेश्चंस अगर लिखोगे ना तो प्रीलिम्स के लिए तुम्हें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, मैंने क्वेश्चन कैसे पूछा है यहाँ पे, हर्षा पीरियड एंड विजयनगर एम्पायर का, मतलब दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। आपको हर्षा की डायनास्टी पता होना चाहिए, उसके फाउंडर कौन थे ये पता होना चाहिए। मतलब आप पहले लिखने से पहले पढ़ोगे ना पूरा जो हर्षा की जो डायनास्टी का नाम था, वर्धना डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी भी कह सकते हैं हम उसको। तो उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, वो लोकेट कहाँ पे करती थी, कौन से पीरियड में होती थी, ये सब आप देखोगे ना। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपको प्रीलिम्स के लिए भी बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी हमारे प्रीलिम्स के लिए 4 मंथ बाकी है। मतलब ऑलमोस्ट 4 नहीं है, हाँ ऑलमोस्ट 4 है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेंस की भी प्रैक्टिस होती रहेगी, इसके ऊपर आप क्वेश्चंस लिखेंगे तो प्रीलिम्स के लिए भी आपको लॉन्ग टर्म में याद रहेगा। तो इसलिए क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ। प्लीज़ क्वेश्चंस लिख के आप ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको एक ग्रुप मिलेगा टेलीग्राम का पे, जो हमारा चैनल का नेम है उसी नेम से है, यूपीएससी गोल अचीवर डिस्कशन ग्रुप नेम है। वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस लिख के अपलोड कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस चेक करूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और क्वेश्चंस लिखते रहिए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है अभी। डिस्कस द मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द हर्षा पीरियड एंड द विजयनगर एम्पायर टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। तो इसके बारे में हमें डिटेल में यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे शुरुआत की है, हर्षवर्धना बिलोंग टू पुष्यभूति और वर्धना डायनास्टी 6th to 7th century EC, सॉरी CE, एंड द विजयनगर एम्पायर 14th to 16th CE। तो इस दौरान ये दोनों डायनास्टी या एम्पायर को मतलब एग्जिस्ट करते थे और मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। इन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब अगर विजयनगर का आप देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसे कि हर्षवर्धना वाला पीरियड इतना ज़्यादा नहीं, इन्होंने जस्ट गुप्ता वाला फॉलो किया है, बाकी इन्होंने ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। इनके टेम्पल्स भी आपको रेयरली मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो जब आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपको सारी चीज़ें एक स्टोरी की तरह याद रहेगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लोग कहते हैं कि बोर हो जाता है, लेकिन अब एक स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखोगे ना, सिर्फ एंशियंट से रिलेटेड 8 क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके क्वेश्चंस दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से फ़ायदा हो जाए। अभी ये देखो, विजयनगर जो आता है वो मिडाइवल हिस्ट्री में आता है, हर्षा वाला पीरियड जो है वो एंशंट में आता है, क्योंकि हर्षा के पीरियड के बाद ही वहाँ से ही एंशंट हमारा ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं हर्षवर्धना पीरियड। तो मैंने यहाँ पे सब हेडिंग डाली है। जब आप सब हेडिंग डालते हो उसको बॉक्स करें ताकि आप पता चले, देखने वाले को पता चलना चाहिए कि आपकी सब हेडिंग है। और मैंने यहाँ पे मैप किया, मतलब ऐसे छोटा सा ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे डायनेस्टी का नेम यहाँ पे थी ना, कान्होजिन की कैपिटल थी हर्षवर्धना की, जो कि आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश में लोकेट करती हैं। और चलो अब देखते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर फॉलो द गुप्ता स्टाइल। इन्होंने जो गुप्ता ने फॉलो किया था वही इन्होंने भी फॉलो किया था। और एक ही टेम्पल मुझे तो मिला इसका, लक्ष्मण टेम्पल एट सिरपुर में ये लक्ष्मण टेम्पल जो लोकेट करता है ये है हर्षवर्धना के टाइम का। तो यही इनका एक एग्जाम्पल मिलता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेकंड है स्कल्पचर, बुद्धा का एक कॉपर स्टैचू इनके टाइम का मिलता है, तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है।
और थर्ड है लिटरेचर। लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा, खुद हर्षवर्धना एक ऑथर थे, एक पोएट थे। तो इन्होंने मतलब इनकी ही मैंने लिखी है। और इनके कोर्ट में एक बाणभट्टा नाम के राजकवि हुआ करते थे। तो उन्होंने हर्षवर्धन के जीवन चरित्र पे एक हर्षचरिता लिखी है। हर्षचरिता वो बाणभट्टा ने लिखी है। इनके कोर्ट पोएट थे वो, ठीक है। तो लिटरेचर में हर्षा वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग एंड एक पोएट भी थे, जैसे कि मैंने अभी बोला था। तो यहाँ पे मैंने इनकी मतलब हर्षवर्धन ने जो लिखी है प्लेज, जो संस्कृत नहीं है, एग्जैक्टली नहीं पता मुझे संस्कृत है या नहीं, बट मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगी आपको, ठीक है। नागनंदा, प्रियदर्शिका एंड रत्नावली, जो ये 3 प्लेज हैं, प्ले मीन्स सॉरी नाटक तो आपको पता ही है, तो ये हर्षवर्धना ने लिखे हैं। तो और देखते हैं फोर्थ, इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था ये भी गुप्ता बेस ही था, डिसेंट्रलाइज। जैसे हमने कल देखा था कि गुप्ता का डिसेंट्रलाइज था, कि मतलब जो नीचे मतलब विलेज वाले लोग होते हैं उनके पास भी पावर होती थी। जैसे कि आज हमारे पास ग्राम पंचायत है, वैसे भी उनके पास हुआ करती थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी हुआ करता था। इसी को हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं ना, ग्रास रूट लेवल तक जो अथॉरिटी होती है, तो इसको इस डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो इनका बट ये जो थे 1/6 प्रोड्यूस कलेक्ट करते थे एज अ लैंड टैक्स, मतलब ज़मीन में जो भी उगता था उसका 1/6 ये कलेक्ट करते थे। तो ये इनका यहाँ पे टैक्स सिस्टम भी आपने देखा, मतलब मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे। तो ये था हर्षवर्धना के पीरियड का। और दूसरी अगर सोसाइटल देखे जाए तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, क्योंकि सती प्रथा जो थी वो यहीं से स्टार्ट हुई थी, गुप्ता टाइम से स्टार्ट हुई थी, लेकिन हर्षा के टाइम पे भी चली जा रही थी वो। इनके टाइम पे जो चाइनीज़ थे ट्रैवलर हुइनसंग आए थे इनके टाइम पे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में अकाउंट बताया, मतलब दिया है इनके बारे में, हर्षवर्धना के बारे में। तो वो भी देख लेना, क्योंकि लास्ट टाइम चाणक्य के जो अर्थशास्त्र है उसके ऊपर एक क्वेश्चंस आया था, और ऐसे आते रहते हैं क्वेश्चंस, तो आप इसके बारे में भी देख लेना थोड़ा सा। जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके टाइम पे, तो उनके बारे में भी देखना, क्योंकि हर्षवर्धना ने भी चाइनीज़ मतलब चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए थे। तो आप थोड़ा देख लेना उसके बारे में। और यहाँ पे उनका कहना है कि जो हुइनसंग है उनका कहना है कि यहाँ पे स्लेवरी नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं थी हर्षा के टाइम पे, बहुत ही दानशूर होते मतलब थे। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी बहुत सारा धन दे दिया था। वैसे भी ये मतलब लर्निंग को बहुत ही ज़्यादा, मतलब एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते थे, तो ऑब्वियसली दे ही देंगे ना, तो ये याद रख लेना आप। चलो ठीक है, अब देखते हैं विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर का आर्किटेक्चर अगर देखा जाए तो द्रविडियन स्टाइल था। मैंने जैसे आपको बोला था, कल भी बोला था कि नगारा, वसारा, द्रविडियन, ये स्टाइल आपको पता होना चाहिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हमारा राम टेम्पल बन गया है तो वो है नगारा स्टाइल का, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चंस आएगा, और ज़रूर आएगा, देखना आप। तो इसके मैंने एग्जांपल लिखे यहाँ पे, विरूपक्षा टेम्पल है, विट्ठल टेम्पल है, ये कर्नाटक में है आज के टाइम पे। तो वहीं पे विजयनगर का लोकेशन भी हुआ करता था, थोड़ा महाराष्ट्र का भी पार्ट आता है उसमें। तो ये हम्पी जो है ये भी इन्हीं का ही एक उदाहरण है। सेकंड है वाटर मैनेजमेंट एंड इरिगेशन। ये इनकी हम वो इंजीनियरिंग स्किल यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तुंगभद्रा पे जो डैम बना है वो मतलब इन्हीं के टाइम पे बना हुआ है, और उसका नाम बताना मुझे आप कमेंट बॉक्स में, और कौन से किंग ने बनवाया था ये भी बताना, ठीक है। और सेकंड है पुष्करणी टैंक, एक पुष्करणी टैंक भी बना है, तो वो भी इन्हीं के टाइम पे बनाया था, तो इसका मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है। तो थर्ड है लिटरेचर तो इनके टाइम पे मतलब डेवलप हुआ था। खुद कृष्ण देवराय जो थे उन्होंने अमुक्तमल्यादा इन तेलुगु में
मतलब तेलुगु भाषा में लिखा था इन्होंने ये अमुक्त मर्यादा। तो ये कृष्णदेवराय ने लिखी थी। डांस अगर देखा जाए तो ये भरतनाट्यम को प्रमोट करते थे। और म्यूज़िक अगर देखा जाए तो कर्नाटक म्यूज़िक जो है यहीं से ओरिजिन हुआ है, विजयनगर एम्पायर से ही ओरिजिन हुआ है। तो ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। क्योंकि अभी कोई एक क्लासिकल म्यूजिशियन जो थे उनकी डेथ हुई थी, तभी ये कर्नाटक और हिंदुस्तानी म्यूज़िक का न्यूज़ में आया था, इसी मंथ में, जनवरी के मंथ में आया था। तो आप देख लेना कर्नाटक म्यूज़िक और हिंदुस्तानी म्यूज़िक में क्या डिफरेंस है और कौन से इंस्ट्रूमेंट कौन से वाले मतलब प्ले करते थे, ये भी आप देख लेना, ठीक है। तो लास्ट में मैंने कंक्लूड किया है यहाँ पे, द वर्धना एंड विजयनगर एम्पायर बोथ मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन आर्ट, म्यूजिक, डांस, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा एंड कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। मतलब इन्होंने बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है ना, हम देख ही रहे हैं, हमने देखा भी है अभी। तो और आज भी हम कितने इन्फ्लुएंस होते हैं उस चीज़ से, काफ़ी चीज़ें हम सीखते हैं उससे। तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन डिस्कशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आंसर लिखते रहिए और अपलोड करते रहिए। बिल्कुल हिचकिचाइए मत, बिल्कुल पढ़ते रहिए। पढ़ाई के बारे में ना कभी शर्माने की ज़रूरत नहीं होती है या हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं होती है। बिंदास पढ़ना चाहिए, बिंदास क्वेश्चन पूछने चाहिए और कमेंट्स भी करते रहना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।